हरे कृष्णा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको सबको पता होगा कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा अभी चल रहा है। तो आरम मंदिर और गुंडीचा मंदिर जाने से क्या फल की प्राप्ति होती है, ये सब आप इस विषय में जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, गुंडीचा मंदिर को माँ का मंदिर क्यों कहा जाता है, आपको पता है? अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया। क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं साल में एक बार यहाँ पर जरूर आऊँगा। तो महाप्रभु जी 9 दिन यात्रा करने के लिए, उनके लिए, सिर्फ उनको दर्शन देने के लिए महाप्रभु जी अपने रत्न सिंहासन का परित्याग करके उनके पास जाते हैं। और वो अपनी माँ को वचन देते ना, तो एक के लिए नहीं देते। देखो कितने भाग्यशाली हैं हम सब। वो वचन तो एक को दिया उन्होंने, लेकिन लाखों भक्त उसी वचन से लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के दिव्य दर्शन पाते हैं। और जो किसी के मतलब जिसको दर्शन का अधिकारी भी नहीं है, वो भी गुंडीचा माँ के नाम से ही दर्शन पा लेते हैं। क्योंकि महाप्रभु जी हर एक का उद्धार करने के लिए साल में एक बार मंदिर से निकलते हैं। तो आज का विषय है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी मौसी के घर जाते हैं या गुंडीचा मंदिर जाते हैं, और गुंडीचा मंदिर जाएंगे तो भक्त लोगों को क्या दर्शन का फल मिलता है। तो कहा जाता है फ्रेंड्स, स्कंद पुराण में भी इस कथा का उल्लेख है। और आप देखेंगे कि महाप्रभु जी गुंडीचा मंदिर में 8वां ब्राह्मण अवतार जिनका कहा जाता है, उसमें वामन अवतार भी है उनका। सब श्रद्धालु को दर्शन देते हैं वामन अवतार में। कहते हैं कि जो उनके रथ में दर्शन कर लेता है वामन अवतार के, तो उसको मतलब बहुत भाग्यशाली होता है। तो फ्रेंड्स, गुंडीचा महारानी माँ कैसे हुई, ये सब एक बारी फिर से सुनिए। जब जगन्नाथ जी का विग्रह बन गया, मुहूर्त बन गया, तो महाप्रभु जी ने गुंडीचा महारानी को वचन दिया था कि मैं साल में एक बार 9 दिन के लिए आऊँगा। और इंद्रधुम्न महाराज ने भी वरदान मांगा था कि मेरे परिवार में, मतलब मेरे खानदान में कोई भी नहीं है मेरे पुरखों का मतलब नाम लेने वाला। जैसे लोग कहते हैं कि मेरे नाना की है या मेरे पुरखों की है ये संपत्ति है, तो ऐसे मेरे कुल में तो कोई भी नहीं है। तभी इसीलिए भगवान ने उनको वचन दिया था, और आज तक वो पिंडदान देते आ रहे हैं। और महाप्रभु जी ने उनको यही वचन दिया था, और सत्य 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 3 बार बोला था। जब भी आज भी उनको पिंडदान देते हैं। इसी तरह से वो जगन्नाथ जी के पिता माता बने, इंद्रधुम्न और गुंडीचा माँ। तो ये महाप्रभु अपनी मौसी मंदिर नहीं, अपनी माँ के घर जाते हैं, जो बोलते हैं ना लोग। तो मौसी मंदिर क्यों बोलते हैं लोग, ये भी सुन लीजिए। रथ यात्रा में जब रथ आगे जाता है तो बीच में मध्यम गुंडीचा मंदिर और ये जगन्नाथ जी के बीच में मध्यम में जो एक रास्ता आता है, उसके बीच में एक नदी होती है, तो उसको मालवीय नदी बोला जाता है। उस समय में 6 रथ हुआ करते थे, 3 रथ नदी के इस पर और 3 रथ उस पर। इन्हें 6 रथ में प्रभु जी जाते रहे। तो वहीं पर ही भगवती जी निवास करती हैं, उनको भी जगन्नाथ जी मौसी बोला जाता है। तो वहीं पर ही महाप्रभु जी जब जाते हैं तो उन्हीं के हाथ से खाते हैं, मतलब खा कर आते हैं। इसी तरह लोक कथा होगी कि वो मौसी के घर जाते हैं, एक्चुअली मौसी के घर से खा कर आते हैं, असल में जाते हैं वो माँ के घर में। तो क्या पुण्य मिलता है फ्रेंड्स जगन्नाथ जी के मंदिर में? अगर आप जितने भी पुण्य पाओगे फ्रेंड्स, अगर आप 10 साल तक आप जगन्नाथ मंदिर में रहकर जितने पुण्य पाओगे, अगर आप वहीं रहते हैं, अगर वहीं रहकर गुंडीचा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में दोनों के दर्शन करेंगे, तो जितने आप पुण्य पाओगे तो उतना ही आप पुण्य यहाँ पर एक रात में आप पुण्य पालोगे। क्योंकि ये रात के दर्शन का बहुत महत्व है यहाँ पर। तो वही पुण्य आपको एक रात में मिल जाएगा, जितना मगर मतलब 10 साल में नहीं मिलता। तो जैसे नवरात्रि होते हैं ना 9 दिन, तो यहाँ पर 9 दिन की भी बहुत मानता है। जैसे आप सवेरे उठेंगे ना, पुष्प नदी में स्नान करेंगे, महाप्रभु जी के दर्शन करेंगे, और उनका जो प्रसाद होता है, यहाँ का प्रसाद अलग होता है और वहाँ का अलग। ठाकुर जी बेशक से एक ही है, लेकिन प्रसाद अलग अलग क्यों है? मतलब अपनी माँ के हाथ का प्रसाद उनको मिलता है। यहाँ लक्ष्मी जी स्वयं नहीं जाती हैं साथ, वो खुद जाते हैं। तो जैसे एक बच्चा होता है ना अपनी माँ से लाड़ करता है, ऐसे ही वो बचपन में चले जाते हैं और अपनी माँ के हाथ से प्रसाद पाते हैं, लाड़ पाते हैं अपनी माँ का। तो वो प्रसाद फ्रेंड्स इतना अति रमणीक है ना, मतलब इतना बहुमूल्य है कि वो उसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो महाप्रभु जी 9 दिन वहाँ पर प्रसाद लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसका महत्व बहुत दुगना होता है।
और उसके बाद वहाँ पर फ्रेंड्स रास मंडल भी होता है। एक तो वृंदावन में होता है यहाँ पर, एक वहाँ पर भी होता है, और वहाँ पर वो रास भी करते हैं इन 9 दिनों में। तो भगवान जी की, जगन्नाथ जी की संस्कृति का, उनके कल्चर को कोई मतलब आम इंसान नहीं समझ सकता। आप जितनी गहराई में जाएंगे ना तो ही समझ पाएंगे। तो ये हर किसी के बस की जो वो बात नहीं है। तो जो राम है वही जगन्नाथ जी है, जो कृष्ण है वो भी जगन्नाथ जी ही है। हरे कृष्णा।